तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख जो यह पौधा है उसने बड़े बीटल को खा लिया है और यह देखने के बाद यह तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते और वहीं पर ये लड़की का आखिर ये किस तरह का पौधा है और भेड़िया भी समझ नहीं पा रहा पर लेकिन गॉडजिला बता देता है कि यह वही पौधा है जिसके बारे में तुम मुझे पहले बताए थे, जो कि दूसरे मॉन्स्टर्स को खाता है और अब जितने भी पौधे हैं यह सभी बीटल्स को खा रहे हैं। और यह देखकर सभी बीटल्स वहां से भाग जाते और साथ ही अब गॉडजिला और उसके साथी भी वहां से भाग, क्योंकि जो सिचुएशन है अब बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। और जैसे ही यह तीनों आगे बढ़ते हैं तभी एक बड़ा सा पौधा इन्हें निगल लेता है, पर लेकिन सही टाइम पर गॉडजिला इन दोनों को धकेल देता है जिससे कि भेड़िया और लड़की उस पौधे के अटैक से बच जाते हैं। पर लेकिन गॉडजिला फंस जाता है और यह देखने के बाद इस लड़की को गॉडजिला के लिए फिक्र होती है और यह लड़की आगे जाकर गॉडजिला को बाहर निकालने की कोशिश करती है। पर लेकिन गॉडजिला उन्हें कहता है कि तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तुम लोग मुझे दर्द दे रहे हो। और भेड़िया कहता है कि इस पौधे के मुंह को खोलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर तभी अचानक से बड़े ही तेजी के साथ वहां पर एक बीटल भी आ जाता है और एक बीटल इन पर अटैक कर देता है और उस बीटल के अटैक से उस पौधे का तो हालत खराब हो जाता है। पर लेकिन इससे गॉडजिला को प्रॉब्लम होता है और वह फिर से पौधे के मुंह के अंदर जाने लगता है। पर लेकिन यह लड़की उसे पकड़ लेती है, पर गॉडजिला कहता है कि मुझे जाने दो। तभी अचानक इस लड़की का पैर फिसल जाता है और यह दोनों पौधे के मुंह के अंदर चले जाते और गॉडजिला बाहर आता है और देखता है जो पौधे का मुंह है अब बंद हो चुका है और यह पौधा अपना डाइजेशन सिस्टम ऑन कर चुका है। पर गॉडजिला को लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा है। वह आसपास देखता है कि लड़की कहाँ है, फिर वह नीचे की तरफ गोता लगाता है और लड़की को ढूंढने का कोशिश करता है और उसे लड़की मिल भी जाती है। पर इस लिक्विड में बहुत ही ज्यादा कोरोसिव है जिससे कि गॉडजिला के घाव में थोड़ा जलन होता है। पर फिर भी गॉडजिला हार नहीं मानता है, वह लड़की को बचाने का कोशिश करता है। पर गॉडजिला को इस लिक्विड में सांस लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है और शायद लड़की को भी यही प्रॉब्लम है, वह भी सांस नहीं ले पा रही। और ऐसी सिचुएशन में गॉडजिला भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और अपने मन में सोचता है कि उसे अब मॉन्स्टर में बदलना ही पड़ेगा। इसलिए अब लड़की को पकड़कर मॉन्स्टर में बदलने लगता है और जैसे ही अब गॉडजिला अपने मॉन्स्टर फॉर्म में बदलता है तो सीधा उस पौधे को फाड़कर बाहर निकल। पर लेकिन अब गॉडजिला दलदल में फंस जाता है, मतलब कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। पर गॉडजिला भेड़िए से कहता है कि तुम इस लड़की को पकड़ लो और गॉडजिला लड़की को भेड़िए की तरफ फेंक देता है और भेड़िया उसे पकड़ लेता है। भेड़िया अच्छा फील्डर है, मुझे लगता है कि ये तो ऑलराउंडर। पर अब इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है आखिर यह दोनों गॉडजिला की कैसे में मदद करें। इन लोगों का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है जिससे कि ये गॉडजिला को नहीं उठा सकते। पर भेड़िया लड़की को पेड़ की तरफ इशारा करता है और जहाँ पर ऊपर ढेर सारे बेल हैं, शायद यह जो बेल है यह गॉडजिला के वजन को संभाल सकते हैं। इसलिए अब लड़की भी अपने किंग कोंग फॉर्म में बदल जाती है और सीधा पेड़ की तरफ छलांग लगाती है और पेड़ में चढ़ जाती है और एक बेल को पकड़कर गॉडजिला की तरफ फेंक देती है जिससे कि गॉडजिला पकड़ लेता है और अब गॉडजिला उस दलदल से बाहर निकल जाता है। और अब गॉडजिला बहुत ही ज्यादा खुश है। वह तो अच्छा है कि यह बड़ा पेड़ यहाँ पर है, नहीं तो गॉडजिला के लिए शायद परेशानी होती। पर लेकिन जो यह पेड़ है वह थोड़ा अजीब सा दिख रहा है और तभी गॉडजिला को कुछ महसूस होता है और जब वह उस पेड़ को चेक करता है तो वह देखता है कि ये तो मैन ईटिंग ट्री है। फिर इसके बाद गॉडजिला कहता है किंग कोंग तुम नीचे आ जाओ, जो यह पेड़ है वह खतरनाक है। पर लेकिन किंग कोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गॉडजिला क्यों चिल्ला रहा है। और हम भी देखते हैं इस पेड़ को जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिख रहा है और जब किंग कोंग ये देखती है तो इसका तो क्या ही बताऊं, पूरा डर जाती है क्योंकि इसने अपना पूरा जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। पर लेकिन किंग कोंग को मैन ईटिंग ट्री पकड़ लेता है और उसे अब ऊपर खींचने लग जाता। पर भेड़िया बड़ी ही तेजी के साथ किंग कोंग को बचाने के लिए आगे आता और उस पेड़ को काटने का कोशिश करता है और साथ ही गॉडजिला अपने आप को चार्ज करता है और कहता है कि तुम लकड़ी के डाल मेरे साथियों को बुली करना चाहते हो,
और यह कहते हुए डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि किंग कोंग उस बेल से नीचे गिरती है। फिर इसके बाद जितने भी बेल हैं अब वह दलदल में जा रहे हैं और यह देखने के बाद गॉडजिला को समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्या सिचुएशन है। और बाद में गॉडजिला समझ जाता कि अब जो बेल है वह दलदल में जा रहे हैं, जिससे कि वह गीले हो जाएं और फ्लेम उन पर कोई असर ना करे। सच में यह जो ट्री है बहुत ही ज्यादा समझदार है, पर लेकिन किंग कोंग यह तो अलग ही नशे में। गुस्से में मैन ईटिंग ट्री के बेलों को अपने मुंह से काट लिया। सच में जो लड़कियां, इनके अंदर धैर्य नाम का चीज नहीं होता है। फिर जब जितने भी बेल हैं अब वह अपने आप को एक जगह इकट्ठा करते हैं और अपने आप को एक बड़ा सा हाथ बना, और यह देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं लोग। और गॉडजिला का तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाता है ये देखने के बाद। पर गॉडजिला कहता है कि सच में यह जो मेन ईटिंग ट्री है वह बेलों को एक साथ मिलाकर एक इंसान का हाथ बना सकते हैं। क्या इस पेड़ के अंदर स्पिरिट है? फिर ये बेल अपने आप को एक मुक्के की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश करता है, पर किंग कोंग कहाँ हार मानने वाली, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट यह तो डायरेक्ट उस बेल रूपी हाथ पर अटैक कर देती है और लड़ने लग जाती है। पर किंग कोंग थोड़ी कमजोर है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। और यह देखने के बाद गॉडजिला फिर से अपने आप को चार्ज करता है और फिर से अटैक करने वाला होता है, पर तभी उसके अंडे फूट जाते हैं ओ भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये मेन ईटिंग ट्री ऐसा भी कर सकता है? मेरे को गॉडजिला के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि गॉडजिला अभी तक वर्जिन है और अब किंग कोंग और गॉडजिला को बेलों ने पकड़ लिया है। और फिर गॉडजिला कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे नीचे उतारो, हम और एक बार फाइट करेंगे। और भेड़िया भी बड़े ही तेजी के साथ अब गॉडजिला की तरफ बढ़ता है गॉडजिला को बचाने के लिए। पर लेकिन जो बेल है वह गॉडजिला को सामने कर देता है और गॉडजिला को सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे कि गॉडजिला पर भेड़िए के कुछ अटैक पड़ते हैं और गॉडजिला बाल बाल बच जाता है। और यह देखने के बाद अब भेड़िया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी एक पंच भेड़िए को पड़ता है, जिससे कि अब वो बहुत दूर हवा में उड़ जाता है जैसे कि लव बर्ड। और यह देखने के बाद गॉडजिला भेड़िए को थैंक यू करता है हवा में उड़ने के लिए, नहीं मेरा मतलब उसके लिए थोड़ा सा टाइम बाय करने के लिए। और गॉडजिला सोच रहा है कि मैं फिर से इस पेड़ पर अपने एक्सप्लोजिव बॉम्ब से अटैक करूं, पर लेकिन जो मेन ईटिंग ट्री है वह बेल की मदद से गॉडजिला के मुंह को बांध देता है। सच में यह जो मेन ईटिंग ट्री है बहुत ही ज्यादा होशियार है। हेड्स ऑफ यू ब्रदर। और अब गॉडजिला को लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और तभी इसी के मुंह में वह एक्सप्लोजिव बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि गॉडजिला को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। एक मामूली सा पेड़ गॉडजिला का ऐसा हालत कर दिया है और इससे गॉडजिला बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी है। फिर गॉडजिला सिस्टम को बुलाता है और कहता है कि बताओ मेरे पास कितना ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं। तो सिस्टम बताती है कि अभी तुम्हारे पास 2.1 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं। और यह सुनने के बाद गॉडजिला कहता है तो जितना भी पॉइंट्स हैं उसे मेरे हाइट में लगा दो, जिससे कि मेरा शरीर बड़ा हो जाएगा और यह बेल अपने आप ही टूट जाएंगे। यह गॉडजिला का प्लान। और फिर सिस्टम वैसे ही करती है, जिससे कि अब गॉडजिला का हाइट बढ़ने लगता है और अब जो बेल है वह भी इसे सहन नहीं पाता और गॉडजिला अब आज़ाद हो जाता है। और अब गॉडजिला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है और जब किंग कोंग और भेड़िया देखते हैं यह दोनों तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला का लंबाई बढ़ गया है और लंबा हो गया है। और फिर गॉडजिला अब नीचे गिरता है और गिरते हुए पेड़ के ऊपर अपना एक्सप्लोजिव बॉम्ब से अटैक कर देता है और गॉडजिला का पावर बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि उस ट्री के बीचों बीच छेद कर देता है, बिल्कुल बीचों बीच में। और गॉडजिला कहता है क्या अभी भी तुम उन दोनों को नहीं छोड़ने वाले? अगर ऐसा बात है तो मुझे अपना ड्रैगन लाइट सेवर का यूज करना पड़ेगा। और यह कहते हुए गॉडजिला अपना और एक अटैक उसी पर कर देता है और यह पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और इसके बाद किंग कोंग और भेड़िया भी आजाद हो जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। और किंग कोंग कहती है कि तुम वहीं पर रुको, मैं कुछ बेल लेकर आ रही हूँ। पर लेकिन गॉडजिला कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो और यह अजीब सा पेड़ मुझे फिर से पकड़ लेगा। और गॉडजिला कहता है पेड़, अब तो तुम समझ ही गए होगे, क्या तुम मेरे साथ फिर से लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हारी जड़ों को ही काट दूंगा। और यह सुनने के बाद तो पेड़ वह बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं अब और नहीं लड़ना चाहता, मैं फाइट नहीं करूंगा। और जब गॉडजिला यह देखता है कि यह पेड़ तो बात कर सकता है, वह भी इंसानों की तरह, इसका तो मुंह ऐसा, यह तीनों का मुंह ही खुला का खुला रह जाता है। फिर उसके बाद यह पेड़ कहता है हाँ यह बात सही है कि शुरुआत में ही मैं तुम लोगों से
नहीं लड़ना चाहता था, मतलब कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। तुम उन बेवकूफ मॉन्स्टर्स की तरह नहीं हो जो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ को खाना चाहते हैं। पर लेकिन गोdzilla कहता है, आखिर तुम यह कैसे कर सकते हो कि तुम हमसे डर गए हो? तुम्हारे ऊपर इतना आसानी से कैसे भरोसा कर लूं? तुम्हारी आंखों में अभी भी अजीब सा कुछ दिख रहा है। पर यह पेड़ कहता है कि लड़के, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। तुम अभी दलदल में हो। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो तुम दलदल में चले जाओगे, उसके अंदर। फिर गोdzilla कहता है कि मेरे पास कई सारे रास्ते यहाँ से बाहर निकलने के, और अपने मन में सोच रहा है कि किंग कोंग की मदद से मैं इस जगह से बाहर निकल आऊंगा, मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊं। और गोdzilla जोर से दहाड़ता है, जो कि है क्राई। और ऐसा सुनने के बाद यह ट्री तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया, आखिर तुम क्यों रो रहे हो? और फिर तभी गोdzilla को एहसास हो जाता है कि वह इधर ही आ रहे हैं। और गोdzilla कहता है कि किंग कोंग, जल्दी से जो बेल है उसे पकड़ लो और उसे ज़मीन पर रख दो, और हमें सही समय का बस इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर बड़े ही तेजी के साथ एक सेलिमेंडर वहां पर आ जाता है, और किंग कोंग बड़े ही सब्र के साथ इस सेलिमेंडर का ही वेट कर रही थी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।